मेरा नाम अजय शर्मा है और ये उस समय की बात है जब मैं बीबीए फर्स्ट ईयर में था। और उस समय मेरे कॉलेज के पास में ही मैं एक हॉस्टल में रहता था और मुझे प्रतिलिपि पर हॉरर कहानियाँ पढ़ना पसंद था और मैं रोज़ कोई ना कोई हॉरर स्टोरी पढ़ता था, तभी मुझे नींद आती थी। और ऐसी एक रात को मैं प्रतिलिपि पर चुड़ैल की हॉरर स्टोरी पढ़ रहा था और कहानी पढ़ते पढ़ते मुझे कब नींद आ गई मुझे खुद को नहीं पता। और रात के करीबन 2 बजे मेरी नींद खुली और मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली और बाहर का नज़ारा देखने लगा। और आज बाहर काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। और साथ ही में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे हॉस्टल के आसपास काफ़ी पेड़ पौधे हैं और मेरे हॉस्टल के आसपास कम ही लोग रहते थे और हॉस्टल के पीछे की ओर एक घना जंगल था और मेरे रूम की खिड़की जंगल की ओर थी। और मैं अपने पलंग पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। और थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई और मेरी नींद एक खटखट की आवाज़ से खुली। और उस समय मैं अपनी खिड़की पर पर्दा लगाना भूल गया था और बाहर एक हाथ दिख रहा था जो लगातार मेरी खिड़की के शीशे पर नॉक कर रहा था। और यह देखकर तो मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि मेरा रूम तीसरे फ्लोर पर था और मैंने देखा कि बाहर जो कोई भी था अब वो तेज़ी से खिड़की खटखटा रहा था और धीरे धीरे वो अपने दोनों हाथों से खिड़की को खटखटाने लगा। धीरे धीरे वो मेरे सामने आने लगा। मेरी तो डर से हालत ही खराब हो गई थी और मेरे मुंह से ना तो आवाज़ निकल रही थी और ना ही मैं हिल पा रहा था। इसके बाद मैंने देखा कि एक झुर्रीदार चेहरे वाली औरत मेरी खिड़की के कांच से चिपकी है और लगातार मुझे ही देखे जा रही है। और वो औरत मेरी खिड़की को खोलना चाहती थी, पर खिड़की अंदर से बंद थी। और अब वो औरत खिड़की को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगी और काफ़ी गुस्से में मुझे देखने लगी। और मैं समझ गया कि आज यह मुझे नहीं छोड़ेगी। और फिर वो औरत शांत हो गई और मुझे इशारों में इस खिड़की को खोलने के लिए कहने लगी, पर मेरी हालत तो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। इसके बाद एकदम से वो औरत वहाँ से कहीं गायब हो गई और मेरा दिल अब तेज़ी से धड़क रहा था। तभी मेरी खिड़की पर तेज़ी से एक नॉक हुई और वो औरत फिर से वहाँ आ गई। पर मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और तेज़ी से खिड़की के पर्दे को बंद कर दिया और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। शोर सुनकर मेरे दोस्त और हॉस्टल का रखवाला वहाँ पर आए और सभी मेरी हालत देखकर हैरान थे कि आखिर इसे क्या हो गया है। मैंने सबको उस औरत की बात बताई, पर तभी मेरे एक दोस्त ने खिड़की का पर्दा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। सभी को लगा कि मैंने कोई सपना देखा है, पर हकीकत कुछ और थी। और फिर इसके बाद मेरा चौकीदार रात को मेरे कमरे में ही मेरे साथ सोया था, क्योंकि अब अकेले में मैं सो नहीं सकता था। और हॉस्टल के रखवाले ने मुझसे कहा कि भैया जी, आपने कहीं उसकी आंखों में तो नहीं देखा ना? मैंने कहा कि किसकी आंखों में? फिर उसने कहा कि उसी चुड़ैल की आंखों में। फिर मैंने पूछा कि पर तुम्हें कैसे पता, और उसकी आंखों में देखने से क्या होगा? भैया जी, अगर आप उस चुड़ैल की आंखों में देख लेते तो अब तक तो वो चुड़ैल आपको अपने साथ ले गई होती। और जो भी इस कमरे में रहता है उसके साथ ऐसा ही होता है। और इस हॉस्टल से 1-2 बच्चे गायब भी हो गए हैं जिनका कोई पता नहीं चला, और उन्हें वो चुड़ैल अपने साथ ले गई और उन्हें खा गई। और यह सुनकर मेरा कलेजा मेरे मुंह में आ गया। खैर, कल मैं आपको एक नया कमरा दे दूंगा, रखवाले ने कहा। और फिर अगले दिन मैंने अपना हॉस्टल ही चेंज कर लिया और अब मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ पर आसपास कोई जंगल नहीं है।